चलो दोस्तों हम कंटिन्यू करते। कल हमने पढ़ाया था मेजरमेंट्स में क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7। नेक्स्ट 8, 9, 10, 11 आगे कंटिन्यू हम करेंगे। तो देखिए आपके पास मेजरमेंट चैप्टर में किस टाइप की क्वेश्चन आपके पास टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं फिजिक्स से। तो यहाँ पर पहला तो 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखें, किसी तारे की पृथ्वी से दूरी 5 प्रकाश वर्ष है, यह दूरी मीटर में होगी, यानी मीटर में क्या रही होगी इसकी चेक करेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में। अब ये मीटर में वैल्यू 5 पूछी गई है, तो ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू आपके पास कितने 5 लाइट ईयर दे रखा है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15। तो ये मल्टीप्लाइड होके वैल्यू आएगी आपके पास 4.73 इंटू 10⁻16 मीटर में। तो ये पहला आंसर क्या पड़ेगा, कौन सा 5 लाइट ईयर के लिए हम क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो ये क्वेश्चन आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं टीजीटी के। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम मिले तो मोस्टली सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, पर वहाँ पर क्या सॉल्व करने के लिए इतना प्रॉपर टाइम नहीं होता। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, जिनको सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं होता और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं पावर कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है। 16 दे रखा है, 14 दे रखा है और 15 दे रखा है, क्वेश्चन वैल्यू लगभग सभी की एक जैसी दे रखी है, फिर पावर का डिफरेंस है। तो इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके एक दूसरा है। एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में उस जीवाणु की संख्या क्या रही होगी। तो 1 मीटर लंबाई में पूछा गया है, तो उसका आकार कितना दे रखा है 1 माइक्रोन। तो इसकी वैल्यू होती है 1 माइक्रोन की। देखिए आपके पास जैसे 1 माइक्रो मीटर को बोलते हैं 10⁻⁻6 मीटर में। तो 1 मीटर में क्या हो जाएगा, यानी ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर क्या करेंगे डिवाइड, तो 1 क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 माइक्रोन। तो हम क्या बोल सकते हैं 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। तो ये हम 10⁻6 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला आंसर हो जाएगा, प्लस वो भी प्लस में। क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर कैसी है माइनस की है, इधर मल्टीप्लाइड कर रही है, तो इधर क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 माइक्रोन की वैल्यू निकल आएगी आपकी। तो 1 माइक्रोन, तो ये हमारे पास वैल्यू जो निकलेगी 1 मीटर में कितनी हो जाएगी आपके पास 10⁻6 माइक्रोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा 10। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रही होगी। तो ध्यान रखिए कभी भी संख्या, किसी भी नंबर की संख्या हमेशा नेगेटिव पावर में कभी नहीं होती। तो नेगेटिव पावर वाला तो एक ही आंसर दे रखा है, यानी ये तो गलत है। ध्यान रखना, हमेशा संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना नेगेटिव वाला आंसर कभी नहीं होगा, ये तो गलत रहेगा। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, ये बाकी हम सॉल्व करके निकाल देंगे जस्ट। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास दे रखी वैल्यू कितनी दे रखी 9.11 इंटू 10 की पावर कितना दे रखा है -26 ग्राम। तो ये पूछा गया 1 ग्राम के लिए। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर क्या कर रही है मल्टीप्लाई, तो 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा इधर डिवाइड कर देंगे, तो 9.11 इंटू 10 के बाद -26, ये 26 ऊपर जाएगा तो कैसा हो प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास पावर कैसे हो जाएगी प्लस की 26 और इंटू 1 डिवाइड 9 से करना है, यानी कि क्या हो जाएगा ये पावर कितनी हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी, यानी 25 और 25 पावर प्लस की कहाँ दिखाई दे रही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें सेम। इसमें पूछा है 1 पार्सेक होती है, जैसे आपके पास लाइट ईयर होती है आपके पास लार्जर डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट, ऐसी आपके पास पार्सेक से भी बड़ी एक यूनिट होती है, उसे यानी लाइट ईयर से भी एक बड़ी यूनिट होती है, उसे बोलते हैं पार्सेक। तो यहाँ पर वो पार्सेक डिस्टेंस की यूनिट है, ध्यान रखें हमेशा पार्सेक किसकी यूनिट रहेगी डिस्टेंस की, ये लाइट ईयर से बड़ी क्वांटिटी होती है। 1 पार्सेक यानी स्टार्स के बिटवीन डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो तारों के संबंधी दूरी मापने का एक मात्रक
है तो बराबर होगा, यानी कि तो 1 पारसेक बराबर होता है 1 पारसेक 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.25 लाइट ईयर। तो 3.25 लाइट ईयर लगभग ये दिखाई देगा। तो ये 3.25 आगे 3.25 6 अप्रोक्सीमेट 3.25 लिखें या फिर 3.26 ऐसा आंसर रहेगा लगभग। तो ये लाइट ईयर के बराबर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 नेक्स्ट हम करेंगे वो इसके अलावा न्यू टाइप्स के रहेंगे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपके पास मैचिंग करने के लिए आया है। मैचिंग से रिलेटेड आपके पास टीजीटी और पीजीटी दोनों में एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पर सुमेलित करें तब सही उत्तर का उत्तर प्राप्त करें। तो यहाँ पर दे रखा है शक्ति यानी पावर, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स यानी कि आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकते हैं, प्रेरकत्व यानी आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन हो सकता है आपके पास या फिर म्यूचुअल इंडक्शन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इन सभी की यूनिट सेम होती है। अब देखिए शक्ति यानी कि पावर, पावर की यूनिट हमने स्टार्टिंग में कराई थी। पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए यूनिट जूल और टाइम के लिए सेकेंड। इसे हम पूरी यूनिट को बोल सकते हैं वाट। तो वाट हमारे पास कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है। यानी पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ए का फोर्थ आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी और भी देखते हैं। अब ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी आपने देखा होगा अभी इंडिया में एक अमेरिका के बिजनेसमैन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए, इनका नाम है एलोन मस्क। इनकी एक कंपनी है टेस्ला जो गाड़ियां बनाती है। और जो गाड़ियां चलती हैं वो किससे चलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां किससे चलती है, इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट से जनरेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास, टेस्ला। तो इससे आप देख सकते हैं यानी कि टेस्ला। तो एलोन मस्क की कंपनी के आपके पास टेस्ला, और टेस्ला किस पर वर्क करती है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, टेस्ला हो जाएगी। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, वेबर। प्रेरकत्व यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी, हेनरी। तो देखिए आपके पास पहले का ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ। बी का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड, सही है। सी का ऑप्शन क्या बनना है आपके पास, देखिए सेकंड वाला, ये भी सही है। यानी आपके पास कौन सा ऑप्शन बनना है, तो इस तरीके से आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं आगे, और हम करेंगे डायमेंशन वगैरह या फिर यूनिट कन्वर्जन से। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके पास लाइट से यानी आपके पास करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें सेल्फ इंडक्टर, म्यूचुअल इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए यदि एल एंड आर प्रेरकत्व और आपके पास प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी है, तो एल अपॉन आर की विमा क्या होगी, यानी इंडक्ट यानी आपके पास प्रेरकत्व और रेसिस्टेंस का रेशियो क्या रहा होगा। तो यहाँ पर ये क्या, एल इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा आपके पास और आर रेसिस्टेंस। तो इनका रेशियो हमें निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व देखें। तो इसका फॉर्मूला होता है यानी कि आपके पास प्रेरकत्व के लिए U इक्वल टू होता है यानी U एनर्जी, और ये होता है आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर, आई मीन्स करंट। तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, U अपॉन आई का स्क्वायर, और U के लिए यानी डायमेंशन होगी आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, और करंट के लिए होता है डायमेंशन A, और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो U पर पहुंचेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 और A माइनस का 2। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास कौन सा ऑप्शन बन रहा है इसमें, तो ये तो हमारे पास L की डायमेंशन आई। ऐसे हम इसके लिए अगर रेसिस्टेंस की डायमेंशन निकालें तो रेसिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, और V हमारे पास होता है V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो वर्क के लिए डायमेंशन होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, और करंट चार्ज के लिए डायमेंशन होती है AT,
तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं डायरेक्ट पोटेंशियल के लिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 और ए माइनस का 1 और ए यहाँ से एक और आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 और ए माइनस का 2। तो ये हमारे पास आ गई रेसिस्टेंस की। अब इन दोनों में से मेरे पास क्या रेशियो एल अपॉन आर निकालना, तो देखो एम से एम कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट रहा है और ए स्क्वायर से ए कट रहा है। सिर्फ क्या बचेगा, ये देखो यही तो बच रहा है, टी की पावर ऊपर है आपके पास माइनस का 2, नीचे है टी की पावर माइनस का 3। तो ये पावर कटेंगे, सिर्फ क्या बचेगा, एक टी बच रहा है ना एक्स्ट्रा। तो देखो सिर्फ m0 l0 t यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है, बाकी और कहीं है ही नहीं, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ेंगे बहुत सारे। नेक्स्ट आपके पास निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं, यानी ऊर्जा की बेस में आपके पास यूनिट कौन सी नहीं होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो आपके पास, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो आपके पास, और आपके पास फेम्टो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये आपके साथ सारी एनर्जी की यूनिट, यानी ये तो एनर्जी की यूनिट हो गई। फैराडे वोल्ट आपके पास, आपने कैपेसिटेंस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अगर याद हो ऐसा कुछ, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। सी यहाँ पर कैपेसिटेंस में, वी पोटेंशियल है, तो सी यानी कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, और वी यहाँ पर क्या है, यानी सी यानी फैराड हो जाएगा, और वी क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, वोल्ट, तो वोल्ट का स्क्वायर, यानी ये भी यूनिट बन रही है इसके अकॉर्डिंग। तो अब ये देखिए हमारे पास हेनरी, अभी हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था, अगर ऊपर देखें U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये वाला भी फॉर्मूला बनना चाहिए, ये भी यूनिट बनेगी, पर ये वाला यूनिट देखें तो फाइव इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी ए, ठीक, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5/a, और 5 हमारे पास यूनिट होती है, 5 यूनिट हो जाएगी आपके पास फ्लक्स की, यानी कि, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, और ये एरिया की यूनिट रहेगी मीटर में। तो ये आपके पास किसकी यूनिट बन रही है, ये आपके पास बन रही है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक यहाँ पर ये तो तीनों यूनिट किसकी एनर्जी पर, ये वाली यूनिट नहीं है, तो यानी यही आंसर हो जाएगा इसका डी वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में मिल सकते हैं। तो दोस्तों देखें क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया मरोड़ी दृढ़ता की बीमी सूत्र होगा, यानी मरोड़ी दृढ़ता का बीमी सूत्र क्या रहा होगा। तो देखिए मरोड़ी दृढ़ता का बीमी सूत्र के लिए होता है आपके पास, ये होता है बल इनटू दूरी, इसका फॉर्मूला। तो देखिए बल की विमा होती है एम एल टी माइनस का 2, और दूरी की विमा होती है एल, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2। तो कौन से फॉर्मूला बन रहा है इसमें से, देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, यानी कौन सा हो जाएगा सी वाला। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वालिटी फैक्टर की विमा क्या होगी। तो क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से, ये होता है फॉर्मूला ओमेगा एल अपॉन आर। ओमेगा होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एल होता है आपके पास प्रेरकत्व, यानी कि आपके पास प्रेरकत्व, यानी कि आपके पास इंडक्टेंस बोल सकते हैं, और ये आर होता है रेसिस्टेंस। तो अभी एल अपॉन आर की हमने विमा निकाली थी, क्या मिली थी, सिर्फ टी के बराबर, तो यहाँ से ओमेगा, और इसकी जगह क्या लिख लेंगे कैपिटल टी की डायमेंशन, ओमेगा होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं 1/t, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे इसकी जगह, ये ऊपर टी टाइम, और फ्रीक्वेंसी की विमा होती है टी की पावर माइनस का 1, तो ये टी से टी क्या कट जाएगा, क्या मिलेगी आपके पास टी की पावर 0, तो टी की पावर 0 का आंसर दिखाई दे रहा है हमारे पास डी वाला आंसर। तो ये आपके पास हो जाएगी क्वालिटी फैक्टर की विमा, तो क्वालिटी फैक्टर की विमा होती है टी की पावर 0। नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिबाधा की विमा क्या होगी। प्रतिबाधा को रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास, जैसे प्रतिबाधा को बोलते हैं इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। तो इम्पीडेंस की विमा क्या होगी, यानी जेड इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। वी मीन्स पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला कराया था, वी इक्वल टू होता है आपके पास डब्ल्यू अपॉन क्यू, और डब्ल्यू यानी कि वर्क, वर्क के लिए विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2, और चार्ज के लिए होती है ए टी, यानी सॉल्व करेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 और ए माइनस का 1। ये तो हमारे पास इसके लिए मिल गया, यानी एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 और ए माइनस का 1 किसके लिए मिला हमें,
पोटेंशियल के लिए, करंट के लिए होता है ए, यानी कि ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 और ये ए माइनस का हो जाएगा 2। तो देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 ए माइनस का 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए हमने इसे सॉल्व किया। तो हमने यहाँ पर एक आपके पास प्रतिबाधा बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस की हम रिप्रेजेंट किया जाता है आपका जेड से। तो जेड इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, वी यानी पोटेंशियल की वैल्यू हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू यानी वर्क के लिए विमा होती है एम एल इसका टी माइनस का 2, क्यू होता है चार्ज के लिए विमा होती है ई। तो इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपके पास, वी की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 ए माइनस का 1। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे ये वाली, और ए आई होता है या करंट की विमा होती है ए, तो ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस का 3 ए माइनस का 2। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला सही। तो इस तरीके से हमने 17 क्वेश्चन किए, इससे आगे और क्वेश्चन हम कल करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा फिनिश। अगर आपको ये समझ में आया हो अच्छे से तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।